गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस कर रहे हैं जो इनकम टैक्स में एनपीओ और एनजीओ टैक्सेशन है उसकी सेक्शन की मैपिंग में क्या क्या चेंज हुए हैं। जो पे सेक्शंस थे उसके अगेंस्ट सेक्शंस का दूसरे सेक्शन का क्या नाम रखा गया है आया है और उसमें क्या चेंज हुआ है, तो थोड़ा सा हम इसको ब्रीफ में लेंगे। तो सबसे पहले जो अगर हम बात करें रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में, तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो था अंडर सेक्शन 12AB एंड 1023C था पहले 1961 में। अब उसका जो है सेक्शन 332 एंड 333 हो गया है। तो उसके अंदर क्या है, पहले 12A के लिए अलग फॉर्म था, 8AG के लिए अलग था। अब हम फॉर्म्स के अंदर ही एक सिंपल सिलेक्शन कर सकते हैं कंबाइन में। तो इन्होंने जो है ये प्रोसेस थोड़ा सा ईजी कर दिया है। सेकंड है हमारा इनकम की एग्जेक्शन 11(1) में थी, अब आ गया है सेक्शन 334 से 342। तो जो इनकम की एग्जेम्पशन 11(1) में डिफाइन कर रखी थी वो सेक्शन 334 से 342 में डिफाइंड बिल्कुल क्लियर कर रखी है। नेक्स्ट है हमारा इनकम का एक्यूमुलेशन, जो हम 15% करते थे 11(1) में था, अब 342(1) में हो गया। 15% का एक्यूमुलेशन वहाँ पे दिखाया गया है। अब जो है सेकंड फोर्थ की बात करेंगे पॉइंट, फॉर्म नंबर 10 जो हम सेविंग के लिए भरते थे एक्यूमुलेशन का 11(2) में था, अब सेक्शन 342(2) में हो गया। 5 सेविंग मनी फॉर 5 ईयर्स नाउ को है फॉर्म नंबर 109। सेक्शन 342 सब्सक्रिप्शन 2 के अंदर आ गया है और 109 आ गया, रिप्लेस कर दिया उन्होंने फॉर्म नंबर 10 को। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं एक्यूमुलेशन ऑफ इनकम की बात करते हैं। 11(2) में डिफाइन कर रखी थी, अब 343 में कर रखा है उसको। अब नेक्स्ट बात कर रहे हैं कमर्शियल रिसीप्ट के बारे में। कमर्शियल रिसीप्ट 2 सेक्शन 15 के प्रोवाइजो में दे रखी थी, अब 346 में दे रखे कि उसमें प्रोहिबिट कर रखा है कि कमर्शियल एक्टिविटीज़ कौन कौन सी किसको प्रोवाइड करके क्या क्या उसके लिए क्या क्या मैंडेटरी है बुक्स, सेपरेट बुक्स मेंटेन करनी कमर्शियल रिसीप्ट के लिए। उसके रिगार्डिंग रूल्स दे रखे हैं 346 में कि आपको बुक्स सेपरेट मेंटेन करनी होगी। और नेक्स्ट पॉइंट की बात करके इन्वेस्टमेंट के मोड जो है 11(5) में दे रखे हैं। अब इन्होंने सेक्शन 350 एंड शेड्यूल 16 में दे रखे हैं कि क्या 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 चीज़ें जो है आपको कैसे कैसे इन्वेस्टमेंट को सेव करनी है, बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड, ठीक है, प्रॉपर दे रखा है। अब जो है नेक्स्ट की बात करें तो हमें वायलेशंस के बता रखा है। वायलेशंस के सेक्शन 3 सब्सेक्शन 1 में पहले दे रखा था प्रोहिबिटेड और बेनिफिट जो बेनिफिशियरी को ट्रांसफ़र होता था उसका वायलेशन अब 351 में दे रखा है। उसमें सब डिटेल में बता रखा है कि आपको कौन कौन से ट्रस्टी हैं, रिलेटिव हैं, वो जब सब स्पेसिफाइड वायलेशन में आते हैं। अब जो है नेक्स्ट की बात करें तो कमर्शियल कैपिटल जो था 20% का मैक्सिमम हम कमर्शियल 20% ही कर सकते थे कैपेसिटी में, सेक्शन 215 में डिफाइन कर रखा था। अब 346 में बता रखा है उसको स्ट्रिक्ट 20% का कैप है बिजनेस इनकम का फॉर पब्लिक यूटिलिटी के लिए। अब नेक्स्ट है एग्जिट टैक्स सेक्शन 115TD में बता रखा था इनकम टैक्स एक्ट 1961 में, अब 352 में बता रखा है एक्रेडिटेड इनकम के लिए टैक्स ऑन एनजीओ क्लोजिंग डाउन और मर्जिंग विद अनदर एनजीओ इज नाउ सिंप्लीफाइड इन कैलकुलेशंस। नेक्स्ट की बात करें तो हमारा एनोनिमस डोनेशन बता रखा था 115 BBC में, अब सेक्शन 353 में बता रखा है कि जो है अगर हम जो डोनेशन लेते हैं एनोनिमस डोनेशन उसको कैसे क्या है ट्रीटमेंट। नेक्स्ट की जो है 80G की डिडक्शन की बात करें, डोनर डिडक्शन की, तो 80G में बता रखा था सेक्शन 354 और 355 में बता रखा है। तो ये जो मेन बात करी जाए तो ये जो नया जो आया है हमारे पास इनकम टैक्स एक्ट 2025 में, ये सिंप्लीफाइड प्रोविज़न दे रखा है इसके अंदर। इनकम टैक्स के अंदर ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी दे रखी है, ईजियर कंप्लायंस प्रोसेस है, ये बेटर ट्रैकिंग करने के लिए डोनर स्पेसिफाई कर रखा है। तो थैंक्स फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी वीडियो एंड होती है, फिर मिलते हैं